हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के ऊपर। बिल्कुल, यूपी पीसीएल की अगर एग्जाम की बात करें और असिस्टेंट अकाउंटेंट के पार्टिकुलर एग्जाम पर अगर फोकस करें तो प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी कि पोर्ट्स से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो यहां से आपके पूछे जाते हैं। तो काफी पॉपुलर है ये टॉपिक यूपी पीसीएल के एग्जाम के रिगार्डिंग। क्या होता है पोर्ट्स, कितने तरीके के होते हैं, कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बाकी आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को फोकस होकर डेली कम से कम कंप्यूटर को 2 से ढाई घंटे जरूर दे रहे होंगे। तो चलिए हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है यहाँ पर यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट ओ लेवल के कंप्यूटर बैच में। और अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बैच 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। जितनी क्लासेस आपसे मिस हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी। बैच की जो टाइमिंग है वो 6 PM पर है। 60+ आवर्स का ये कंप्लीट कोर्स है जहां लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, ऑल पीडीएफ नोट्स हैं और वैलिडिटी यहां पर रहने वाली है 12 मंथ्स की। यानी इसको ज्वाइन करने के बाद कंप्यूटर में टेंशन आपकी बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म होने वाली है और कंप्यूटर के लिए सिर्फ यही बैच सफिशिएंट रहने वाला है। एग्जाम तक ये हम आपके बैच को लेकर जाएंगे ताकि कंप्लीट रिवीजन भी आपका हो पाए, टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, मॉक टेस्ट भी यहां पर लिए जाएंगे ताकि टेस्ट की प्रिपरेशन और रिवीजन ये दोनों ही आपका इस बैच से सॉल्व हो पाए। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। बाकी इस बैच से कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन से रिलेटेड, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करें आज के सेशन को। चलिए, पोर्ट्स और टाइप्स, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो कैसा होता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा है प्रीवियस ईयर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पोर्ट्स इज जनरली यूज टू कनेक्ट अ मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। कह रहा है ऐसा कौन सा पोर्ट होता है कंप्यूटर में जो मॉनिटर और वीडियो कार्ड को कनेक्ट करता है। PS2 पोर्ट, VGA पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दैट इज VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट। इसका काम क्या होता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मॉनिटर और वीडियो कार्ड को आपस में कनेक्ट करने का। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पोर्ट से क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। आइए एक बार डिटेल में जान लेते हैं पोर्ट्स के बारे में। हैव अ लुक। सबसे पहले अगर पोर्ट्स की बात करें तो ये होता क्या है, तो आप लोग ने सुना होगा, देखा होगा, इंप्लीमेंट भी किया होगा कि जब भी आप अपनी पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पोर्ट चाहिए। जब भी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप या अपने गैजेट से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, पोर्ट्स की। साथ ही साथ HDMI केबल की बात करें, अलग अलग तरीके की केबल्स होती हैं और उनको भी आप किससे कनेक्ट करते हैं, पोर्ट से। यानी जब भी आप किसी भी केबल को, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोर्ट से आप क्या करते हैं, यानी किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स का यूज किया जाता है। इसी बात को हमने यहां पर लिखा है कि पोर्ट्स एक इंटरफेस है, एक मीडियम है, एक तरीका है जिससे कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से या कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पेरिफेरल डिवाइसेस से यहां क्या मतलब है। तो पेरिफेरल मतलब वो डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, जैसे
प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ या अपने गैजेट के साथ। इसी को हम बोलते हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इन डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड पोर्ट्स। यहां पर इमेज की मदद से भी आपको दिखाया जा रहा है जैसे सीपीयू में कई सारे तरीके के पोर्ट्स होते हैं और इससे कई अलग अलग चीजों को हम कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर पावर इन दिया हुआ है, एसएमपीएस है, PS2 पोर्ट है, डीवीआई पोर्ट है, एचडीएमआई है, यूएसबी 2.0, 3.0, माइक है, स्पीकर है, यूएसबी 2.0 है, वीजीए पोर्ट है, लैन पोर्ट है, लाइन इन है, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। तो ये बहुत सारे आपके पोर्ट्स दिए होते हैं सीपीयू में भी, लैपटॉप में भी, साइट्स में, पैनल्स में, है ना, एज वेल एज आपके मोबाइल में भी तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आप ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं, माइक को कनेक्ट करते हैं, माइक्रोफोन को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो चलिए डिटेल में जानते हैं एक बार इसके बारे में, हैव अ लुक। देखिए अब टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 11 पोर्ट्स के बारे में याद रखना है। कौन कौन से? PS2 पोर्ट, VGA पोर्ट, SCSI पोर्ट, DVI पोर्ट, HDMI, USB, पैरेलल, सीरियल, फायरवायर, थंडरबोल्ट और ईथरनेट। यहां से पहला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, जैसे इसमें से कौन सा पोर्ट है या कौन सा पोर्ट नहीं है, इस तरीके का भी क्वेश्चन। दूसरा, इनकी फुल फॉर्म्स को लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे PS2 पोर्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर है पर्सनल सिस्टम 2। VGA पोर्ट की फुल फॉर्म क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। SCSI पोर्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। DVI की फुल फॉर्म डिजिटल विजुअल इंटरफेस। HDMI बहुत ही पॉपुलर केबल सुनी होगी आप लोगों ने, स्मार्ट टीवीज में भी कनेक्ट होती है, ये पोर्ट अवेलेबल होता है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। USB वेरी पॉपुलर वन, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस तरीके से ये फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। बाकी तो आपको टॉपिक दिया ही हुआ है, जैसे पैरेलल हो गया, सीरियल हो गया, तो इनकी तो फुल फॉर्म्स कुछ बनेंगी ही नहीं, तो ये फुल फॉर्म्स भी आप लोग को याद करनी होंगी। इसके बाद इनकी वर्किंग, जैसे PS2 पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है, VGA पोर्ट का काम क्या होता है, SCSI पोर्ट का काम क्या होता है। तो इस तरीके से आपको एक एक लाइन पर इनकी वर्किंग पता होनी चाहिए, तभी आप इनके आंसर्स को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इनकी वर्किंग्स को भी देख लेते हैं। आई होप कि आपने इनकी फुल फॉर्म्स को याद कर लिया होगा। फुल फॉर्म समझ में आ गई, पोर्ट्स का काम क्या होता है ये समझ में आ गया। ये इंटरफेस होता है कंप्यूटर और मदरबोर्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि मदरबोर्ड और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, या कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। हैव अ लुक अबाउट द वर्किंग ऑफ द पोर्ट्स। अब अगर वर्किंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले PS2 पोर्ट। आप लोग ने देखा होगा पहले के टाइम पर, अगर आपके पास पुराने कंप्यूटर्स हैं तो आप देख सकते हैं उनके जो CPU होते हैं उसमें एक गोल कलर का पोर्ट दिया होता है, जिसके थ्रू आप माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। एक गोल सा पोर्ट होता है, गोल सी केबल होती है, उसके आगे कनेक्टर लगा होता है ना, कुछ राउंड शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड PS2। तो कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए पहले के समय पर जो पोर्ट यूज होता था वो कौन सा था, PS2 पोर्ट। तो यानी ओल्ड की अगर बात करें, पुराने समय वाले पोर्ट्स की, या ये पूछें कि PS2 पोर्ट से क्या कनेक्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड और माउस। VGA पोर्ट की बात करें तो VGA और DVI ये दो पोर्ट्स आपके ऐसे हैं जो मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आपको मॉनिटर से कनेक्शन की बात की जा रही हो तो ऑप्शन में या तो VGA होगा या DVI होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, और जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बाई चांस अगर दोनों होते हैं तो बोथ ऑफ दीज भी ऑप्शन में एक आंसर आपका होगा, तो इस केस में बोथ ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करें HDMI की, तो ये कनेक्ट करता है टीवी और प्रोजेक्टर्स में, यानी अगर आपको टीवी को कनेक्ट करना है तो HDMI पोर्ट,
प्रोजेक्टर आपको देखना है, प्रोजेक्टर से डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए HDMI पोर्ट का यूज होगा। तो यानी टीवी और प्रोजेक्टर के लिए HDMI हो गया। फिर बात करें यूएसबी। यूएसबी ने सभी पोर्ट्स को क्या किया, रिप्लेस कर दिया है। जैसे अब PS2 का यूज नहीं होता, तो PS2 को किसने रिप्लेस किया, तो आंसर है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यूएसबी से देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि जो यूएसबी पोर्ट है, जो यूनिवर्सल पोर्ट है, इसको किसने फाउंड किया, कौन है फाउंडर इसकी, तो आंसर होगा अजय भट्ट। किस ईयर में इसको फाउंड किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1996 में, 1996 में। फिर इसके बाद आता है आपका SCSI पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए SCSI पोर्ट का यूज होता है। देखिए ब्रैकेट में हमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये आपस में कनेक्शन करता है। जैसे डिस्क ड्राइव का मतलब हार्ड डिस्क, अगर हमें कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है इंटरनली, तो इसके लिए जो पोर्ट है वो क्या है, SCSI। तो कभी भी आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले कि हार्ड डिस्क से कंप्यूटर को कनेक्शन, या हार्ड डिस्क कहीं भी लिखा मिले और पोर्ट पूछा जा रहा हो, तो इस केस में आंसर क्या होगा, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो पाटा और साटा केबल की मदद से हम SCSI इंटरफेस की मदद से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो केबल होती हैं वो पाटा और साटा की होती हैं, और जो कनेक्शन मोड होता है, जो पोर्ट होता है, वो होता है SCSI का, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल और सीरियल। पैरेलल और सीरियल पोर्ट की अगर बात करें तो ये भी पुराने समय में चला करते थे। इसको भी यूएसबी ने रिप्लेस कर दिया है, तो इसकी जगह पर भी यूएसबी यूज होता है। लेकिन एग्जाम में आज भी पूछा जाता है कि पैरेलल पोर्ट का यूज किस लिए करते थे, तो आंसर है प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज होता था। अगर सीरियल पोर्ट की बात करें तो पहले समय में माउस, कीबोर्ड, मॉडम, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इतनी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज करते थे। तो पैरेलल पोर्ट समझ में आ गया, सीरियल पोर्ट भी समझ में आ गया, और यह भी समझ में आ गया कि इन दोनों ही पोर्ट्स की जगह पर यूएसबी पोर्ट का यूज होता है। क्लियर। इसके बाद अगर बात करें फायर वायर, फायर वायर क्या है, ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया, यानी एप्पल ने इस पोर्ट को डेवलप किया। और आप जानते हैं कि एप्पल के जो भी पोर्ट्स होते हैं वो स्पीड के लिए फेमस है ना, और सिक्योरिटी के लिए फेमस है। तो फायरवायर डेवलप्ड बाय द एप्पल फॉर विच पर्पस, प्रिंटर एंड स्कैनर, यानी प्रिंटर और स्कैनर आपस में कनेक्ट हो पाए, यानी प्रिंटर स्कैनर से और स्कैनर प्रिंटर से, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट बना वो क्या है, फायरवायर। तो जो भी हमने ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं उसका मतलब है ये दोनों आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो प्रिंटर और स्कैनर आपस में कम्युनिकेट कर पाए, इसके लिए जो एप्पल ने पोर्ट डेवलप किया है वो कौन सा है, दैट इज फायरवायर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट अगेन एप्पल के द्वारा ही डेवलप किया गया है। सोनी और एप्पल की यहां पर एक मेन टाई अप रहा है इसको डेवलप करने के लिए। थंडरबोल्ट की अगर हम बात करें तो ये मैक टू डिस्प्ले, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, मैकिंटोश कंप्यूटर किसका है, एप्पल का। तो एप्पल के कंप्यूटर्स और एप्पल के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को डिस्प्ले देने के लिए, या फिर इसको यूएसबी सी भी बोलते हैं, जैसे यूएसबी सी पोर्ट होता है जिसमें बोथ एंड्स आपके सिमिलर होते हैं, तो वैसे ही काम करता है आपका थंडरबोल्ट। लेकिन ये यूएसबी से भी काफी फास्ट होता है ना, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये स्पीड में भी क्या होगा, फास्ट होगा। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड थंडरबोल्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट वन, दैट इज ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट का मतलब होता है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक ऐसा पोर्ट जो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है, इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो लैन पोर्ट भी है, और इसको हम लोग ईथरनेट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो लैन भी बोल सकते हैं और ईथरनेट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गए आपके 11 पोर्ट्स। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो आई होप कि यहां से आपके 2 से 3 नंबर पूरे तरीके से फाइनल होते हुए दिख रहे हैं। बाकी एग्जाम में अब आप देखिए कि अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं।
यही क्वेश्चन था जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पोर्ट्स इज जनरली यूज्ड टू कनेक्ट अ मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। तो मॉनिटर के केस में हमने आपको क्या बताया, या तो आंसर वीजीए होगा या डीवीआई होगा। अब इस केस में देखिए वीजीए दिया हुआ है, डीवीआई दिया नहीं हुआ है, तो आंसर क्या होगा, नो डाउट वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से कोई भी फुल फॉर्म्स, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर दे पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये था आज का सेशन जो कि स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड था। देखिए ऐसे ही आपको टॉपिक बेस्ड ही पढ़ना होगा, क्योंकि सबसे पहला काम आपका क्या है कि उन टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहला फोकस इस पे आपको देना है, फिर उसके बाद जितना कोर्स आपका बचे उस पर आपको फोकस करना होगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि टाइम कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो अपनी स्ट्रेटजी को आप इस तरीके से फ्रेम आउट करिए कि पहले उन क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स पर बात करें, उन टॉपिक्स को पढ़ें जिसकी आने की वेटेज सबसे ज़्यादा है। ये होता है स्मार्ट तरीका किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक से आपने किसी बुक को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, है ना, वो आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे और ना उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को सेट करिए। बाकी आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं जो इसी स्ट्रेटजी पर बेस चल रहा है। रिवीजन भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, सब कुछ होगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट पोर्ट्स का क्या होता है, किस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।